धन्यवाद आदित्य. चालू असलेला सामना मुंबई किंग वर्सेस एमएची. दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू. दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू माईक स्टेशनशी संपर्क साध. मुंबई किंग्स वर्सेस एमएची. एमएचीने टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि मुंबई किंगला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेले आहे. आणि मुंबई किंगचे सलामीचे फलंदाज मैदानात स्ट्राईकला आहेत तो अल्पेश जोशी आणि नॉन स्ट्राईकला आहे तो अक्षय पाटील आणि स्ट्रायकर गोलंदाज आहे तो साईनाथ. 10-12 पावलांचा रनअप आणि वयाने खूपच असा लहान असा गोलंदाज दिसतोय. आणि स्ट्राईकला आहेत तो अल्पेश जोशी ओवली संघाचा नावाजलेला फलंदाज. कृपया करून गाड्या स्टेजच्या पाठीमागे लावा जेणेकरून गाड्यांमुळे कोणत्याही फलंदाजाला व क्षेत्ररक्षणाला पहिला चेंडू साईने त्याचा खेळून काढील तो ओवली एक्सप्रेस अल्पेश जोशी. 10-12 पावलांचा पहिला चेंडू चांगला असा चेंडू परंतु अल्पेशाच्या बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही. परंतु एक धाव घेण्यास त्यांना रोखू शकले नाही. एक धावेने संघाची धावसंख्या 1 आणि स्ट्राईकला तो आता अक्षय आणि 10-12 पावलांचा रनअप घेणारा हा साईनाथ. पुढचा चेंडू अक्षय याला
समाप्ति के बाद 14 रन हो चुके बिना किसी नुकसान पर। अल्पेश जोशी ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, जिस पर हमने देखे थे पहले ओवर में चौकों की हैट्रिक उन्होंने पूरी की है। अक्षय पाटिल अब जाके सामना करते हुए ओवर नंबर 2 के लिए हेमंत गेंदबाजी के लिए आते हुए। हेमंत का लंबा रनअप है, टुक से एंड के जानिब से गेंदबाजी करते हुए। मैच नंबर 4 आप देख रहे हैं दोस्तों। छोटी गेंद उसको हुक करना चाहते थे बैट्समैन अक्षय पाटिल, मना किया रन के लिए। खतरे को महसूस किया था और काफी आगे निकल गए थे। देखिए अल्पेश जोशी आप जाके कुछ कान मंत्र देते हुए। रुका हुआ स्कोर 14। विकी के ऊपर और आते ही उन्होंने सिक्सर के साथ खाता खुला है। या 6 धावांनी संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 1-20। संघाचा संघनायक अल्पेश जोशी आउट होताना त्याची जागा भरून घेण्यासाठी आले तो विक्की आणि पहिल्याच चेंडूवर पहिलाच षटकार मारून संघाला चांगला असं प्राधान्य। आणि दुसरा चेंडू शॉर्ट चेंडू होता, परंतु तिथे फिल्डर नाही, चेंडू जाते बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार। 10 पर बल्लेबाजी करते हुए हेमंत ने जिस तरह से विकेट ली थी अक्षय की, उसके बाद पलट कर उनके ऊपर वार किया जा रहा है। महंगे साबित होते हुए हेमंत, छोटी गेंद, देखना क्या कुछ हुआ है। अब जाके वाइट का इशारा आता हुआ, दिशा इन गेंद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 सिल्वर जुबली में जाता हुआ स्कोर 25 फॉर दी 1 विकेट्स। व्हाईट चेंडू पंचांकडे अवांतर धावसंख्येत भर, धावसंख्या 1-25। चांगली गोलंदाजी, परंतु शेवटच्या 2 चेंडूमध्ये हेमंत याला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर भिरकावून दिलेले ते विकी, आणि पुन्हा बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही, परंतु गचाल असं क्षेत्ररक्षण, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण फील करतोय तोपर्यंत एक धाव घेण्यास रोखू शकले नाही। या एक धावेने संघाची धावसंख्या झालेली ती 1-26।
आणि सलामीला आलेला फलंदाज आता स्ट्राईकला तो अक्षय अल्पेश सॉरी संघाचा संघनायक ओवली एक्सप्रेस. पाहूया या चेंडूवर तो काय करतो ते. आणि बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही. निर्धाव चेंडू आणि या निर्धाव चेंडूने संघाची षटकाची सांगता झालेली ती. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन अक्षय आउट होने के बाद. बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है इस वक्त अल्पेश जोशी और विकी ने. हालांकि विकी ने केवल 3 गेंदों का सामना किया जिस पर 11 रन बनाए, जबकि अल्पेश जोशी 13 रन बना चुके अपने टीम के लिए केवल 6 गेंदों पर. तीसरे ओवर के लिए साईनाथ आते हुए, जबकि पहला ओवर साईनाथ ने किया है. और नंबर 3 के लिए इस वक्त उनको कंटिन्यू किया है टीम के कैप्टन की तरफ से. स्कोर इस वक्त 26-26. संघाची धावसंख्या झालेली ती 1/26 आणि खेळपट्टीवर संघाचा संघनायक अल्पेश जोशी आणि पहिला विकेट परत असताना त्याची जागा भरून करण्यासाठी आलेला होता तो विकी. विकी हा आक्रमक फलंदाज. 3 चेंडूमध्ये त्यांनी आतापर्यंत 11 धावा काढलेल्या आहेत. आणि साईनाथ 10 रनअप 10-12 पावलांचा रनअप. पाहूया विकी आला आणि चांगला असा फुलटा चेंडू होता, परंतु विकी याला काही समजलेलं नाही. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिर. धावसंख्या 1/26. पहली गेंद तीसरी ओवर की साईनाथ की डॉट बैट्समैन विकी के लिए. रुका हुआ स्कोर 26 रन. और नंबर 3 का इस वक्त खेल चलता हुआ. मूर्तिलान पण कीर्तिमान असा हा साईनाथ, परंतु ऑन साइड में खेल दिया है. हवा में गेंद और गेंद के नीचे खिलाड़ी और आखिरकार कैच को अंजाम दिया है. बड़ी विकेट. विकी इस वक्त डगआउट में जाते हुए निराश कदमों के साथ. वह 26 पर नए बैट्समैन अब देखिए तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है. 26 रन. अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन. सर्व खेळाडूंना एक सुवर्ण सूचना. ही साईदारा प्रीमियर लीग आहे. कोणत्याही प्रकारची या प्रीमियर लीगला गालबोट लागता कामा नये असं कृत्य करा. आणि पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय राहील. सर्व संघ आणि सर्व खेळाडूंनी याची नोंद घ्यावी. तीसरे ओवर का इस वक्त खेल जारी है और स्कोर केवल 26, 2 विकेटों के नुकसान पर. नए बैट्समैन नंबर 4 पर कल्पेश और अल्पेश इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी करते हुए. हवा इस वक्त तेज चलती हुई मैदान पर थोड़ी देर के लिए इस वक्त. देखिए अंपायर, हवाएं अगर तेज चलती तो फिर आपको बेल्स निकाल के रखना है, क्योंकि कभी कभी तेज हवा में भी बेल्स गिर जाती है.
साईनाथ मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। अरे यार, गेंद जारी कारपेट के सहारे मिड विकेट के खिलाड़ी ने जाकर गेंद को उठाया है। कल्पेश इस वक्त एक रन पूरा करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। तीसरे ओवर का इस वक्त खेल जारी है और तीसरे ओवर में अभी तक केवल 3 रन उन्होंने खर्च किए। साईनाथ ने एक विकेट भी हासिल की अपनी टीम के लिए। उठाने की कोशिश, शॉट थर्ड मैन पर गेंद को उठाया, एक रन पूरा करते हुए। गेंद बल्ले को लगने के बाद चली गई थी शॉट थर्ड मैन पर। अट्ठाईस रन 2 विकेटों के नुकसान पर टॉस हार कर मुंबई के किंग्स इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। कहीं ना कहीं सुधीर दलवी देखा जाए तो मुंबई के जो किंग्स है उनको अभी तक शांत रखा है ओवर नंबर 3 में साईनाथ ने। सही कहा आदित्य आपने। जो बोलते ना, मूर्ती लहान पण कीर्ती महान, अशी गोलंदाजी करत असलेला हा यमेची संघाकडनं साईनाथ याने मुंबई किंग्सच्या फलंदाजांना हात खोलण्याचा कोणताही मौका नाही दिलेला। पुढचा चेंडू साईनाथ खेळून काढील तो कल्पेश। 10-12 पावलांचा बघा रनअप आणि खेळून राहील तो कल्पेश। पुन्हा फुलटो चेंडू, परंतु मिस टाइम फटका क्षेत्ररक्षणाच्या हातात आणि कल्पेशाच्या रूपात संघाला तिसरा झटका। डीजे तीसरा विकेट गिरता हुआ 28 पर मुंबई किंग्स का कल्पेश के रूप में। नया बैट्समैन अब महेश ठाकरे आते हुए। पावर हिटिंग के लिए इनको अब मिडिल ऑर्डर में भेजा है महेश ठाकरे को। पिछले साल के कप्तान मुंबई किंग्स के महेश ठाकरे यहाँ पर पिच पर आते हुए अभी पिछले मैच में, पिछले साल में बहुत अच्छा मुकाबला और उनका जो बल्ला था बोला था आज, और अभी उनका बल्ला क्या बोलते हैं, लेकिन साईनाथ ने दोनों बल्लेबाज को बांध के रखा है और अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में डाली थी, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, फिर एक रन चुराने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 2/29, सॉरी 3 विकेटों के नुकसान पर 29 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। देखिए पहले 2 मैचेस हमने हाई स्कोरिंग देखे थे। मैच नंबर 3 में केवल 49 रन बने थे और 50 का टारगेट सेट किया था। इस मैच में अभी तक 3 ओवर में केवल 29 रन बने। देखिए सुबह का जो सत्र था उसमें रन बने थे, लेकिन दोपहर के सत्र में कहीं ना कहीं जो हवाएं जो चल रही थी वो अब रुक चुकी है और उसका लाभ गेंदबाज पूरी तरह से उठा रहे हैं। देखिए खेल की शुरुआत करनी है। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतो की 5 षटक टाकण्यासाठी फक्त 25 मिनिटाचा अवधी आहे, त्याच्यावरती जर झाले तर तुम्हाला पॅनल्टी सामोरे जावे लागेल। चौथे ओवर के लिए गेंदबाज सौरभ आते हुए सामना करते बैट्समैन अल्पेश। महेश ठाकरे इस वक्त सामना करते हुए।
ओ हो। अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को उठाया है। बॉलर बैक ड्राइव हमने देखी थी पिछले गेंद पर। आउट आहे आउट आहे नको थांबला यो बाउंस झाला का यो काय बॅट्समन आहे यो पंच निर्णय आणि चांगली खेळाडू वृत्ती दाखवत असताना महेश ठाकरे स्वतःहून आपले पैलवानकडे जात असताना आणि मुंबई किंग्सला ये देखिए रिप्ले में किस तरह से आउट हुए थे। यस, और निकल गए ओपर महेश। नया बैट्समैन नयन आ चुके। ये देखिए रिप्ले में साफ पूरी तरह से नजर आ रहा है कि बैट्समैन आउट हो गए थे, लेकिन समझ नहीं पाए थे क्यों रुक गए थे स्ट्राइक पर। हालांकि स्क्वायर लेग अंपायर ने भी उनको इशारा दिया था डगआउट में जाने के लिए। चौथे विकेट का पतन होता हुआ 29 पर गिरने वाला ये मुंबई किंग्स का महेश ठाकरे के रूप में चौथा विकेट। नए बैट्समैन नयन अब अल्पेश जोशी का साथ देने के लिए आते हुए। पुढचा चेंडू नयन याचा चांगला असा टोलाला, परंतु मिस टाइम फटका स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या खाली आणि नयन हा आला आणि गेला, परत नाही येणार आणि जाणार नाही असा हा नयनला झटका बसत असताना आतापर्यंत या टुर्नामेंट मध्ये आपण चौकाराची हॅट्रिक आणि षटकाराची हॅट्रिक पाहिली आहे। आता पाहूया विकेटची हॅट्रिक होते का। पुढचा फलंदाज जतीन। विकेट के हैट्रिक पर गेंदबाज सौरभ पहली 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल करते हुए महेश ठाकरे और नयन को उन्होंने बहुत सस्ते में डगआउट में भेजा है। जतिन के लिए अब ड्राइव किया, डाउन द विकेट खेला है, लॉन्ग ऑफ पर गेंद को उठाया, हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ अब जाके स्कोर में हरकत होती हुई बढ़ता हुआ स्कोर 30, 5 विकेटों के नुकसान पर। देखिए अल्पेश जोशी ओपन करने के लिए आए थे, अब जाके उनके पास स्ट्राइक आती है भी ओवर नंबर 4 में, जिन्होंने चौकों की हैट्रिक पूरी की थी। एलिवेशन नहीं बना, शॉट्स के पीछे गेंद जारी ऑन साइड में, मिड विकेट के खिलाड़ी के पास दूसरे की कोशिश, खराब थ्रो और 2 रन पूरे करते हुए। अगर विकेट कीपर एंड पर अगर थ्रो जाता तो फिर कहीं ना कहीं अल्पेश जोशी के लिए करीबी मामला हो सकता था, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितों का खेल है। क्रिकेट में अगर और मगर के लिए कोई भी जगह नहीं है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन के मदद के साथ 32। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेल दिया है, गेंद फाइन लेग के ऊपर से 4 रन के लिए। बहुत देरी के बाद बाउंड्रीज अब नजर आती है भी मुंबई किंग्स के बल्लेबाजों के बल्ले से। सवाल पूछा था, 1 रन इस वक्त जरूर पूरा किया बैट्समैन अल्पेश जोशी ने। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर हम देख रहे 37 5 विकेटों के नुकसान पर अब आखिरी और अंतिम स्लॉग ओवर का खेल बचा है। देखना है अब MHE स्टार्स के कैप्टन किस गेंदबाज के लिए इस वक्त गेंदबाजी के लिए लगाते हैं, और कमान इस वक्त गेंदबाज जो आखिरी ओवर के लिए सागर के ऊपर सौंप दी है। आखिरी 6 गेंदें पहली इनिंग की शेष है, और इसके बाद जो पहले राउंड का जो आखिरी मैच है
उड़ा दिया है लेकिन खिलाड़ी मौजूद, क्या छूटा है। दूसरे की कोशिश हो रही है और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन। अल्पेश जोशी को जीवन दान देना अब कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन। अगला मैच I4 डेजलर और एवी फाइटर्स के बीच में। एलिवेशन नहीं बना, गेंद तेज सरक रही आउटफील्ड में, मिस फील्ड और गेंद मैदान के बाहर, 4 रन। कैच छोड़ा, वहां पर 2 रन पूरे किए, उसके बाद 20 स्पीड और 4 रन। मतलब अभी तक 6 रनों का मुनाफा हुआ है, बोनस हुआ है, फायदा हुआ है मुंबई किंग्स के बल्लेबाजों को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन। आखिरी ओवर सागर गेंदबाजी करते हुए और अभी तक उन्होंने पहली 2 गेंदों पर 6 रन खर्च किए। ड्राइव करते हुए बॉलर बैक ड्राइव डाउन द विकेट खेला है सीधे प्लेट से वी के शक्ल में। दूसरे की कोशिश हो रही है और 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन। अल्पेश जोशी विकेटों के बीच में इतनी तेज दौड़ लगा रहे मानो ग्राउंड में हिरन भाग रही है। यस नो और वेट का बहुत अच्छा कॉलिंग हो रहा है दोनों खिलाड़ी के बीच में, जतिन और अल्पेश जोशी के बीच में, और 2 रन पूरे करते हुए 45 पर जाता हुआ स्कोर इन 2 रन के मदद के साथ। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद और आउट। आखिरकार अल्पेश जोशी डगआउट में जाते हुए विकेट नंबर 6 गिरता हुआ मुंबई किंग्स का। नए बैट्समैन अब आखिरी कुछ गेंदें खेलने के लिए उदय आते हुए। अब टेल बैटिंग शुरू हो चुकी है। टेलेंडर्स इस वक्त मैदान पर आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। ग्राउंड के चारों तरफ अब इस वक्त पैक क्राउड नजर आता हुआ। सभी स्टैंड में इस वक्त दर्शक और खिलाड़ी इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए। फुल टॉस गेंद गैप में खेला है, पहले बाउंस पर 4 रन। स्कोर जा पूछा है 49 रन 49। आखिरी गेंद अब शेष है 5वें और अंतिम ओवर की। इसके बाद I4 डेजलर बनाम एबी फाइटर्स के बीच में पहले राउंड का आखिरी मुकाबला। दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। आखिरी गेंद बीट होते हुए बैट्समैन 5 ओवर में जीतने के लिए मुंबई किंग्स ने MHE स्टार के सामने 50 रनों का लक्ष्य रखा है। टॉस के लिए हम जा रहे एबी फाइटर्स बनाम I4
डेजलर दो टीमों के बीच में। I4 डेजलर के कैप्टन और AB फाइटर्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। दोनों टीम के कैप्टन अगर मेरी आवाज आप सुन रहे तो आपको टॉस के लिए तुरंत आना है। AB फाइटर्स के कैप्टन हमारे बीच में आ चुके हैं। I4 डेजलर के कैप्टन सम्मानीय TP सर के शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। I4 डेजलर बनाम AB फाइटर्स के बीच में पहले राउंड का आखिरी मुकाबले का टॉस इस वक्त सम्मानीय TP सर के शुभ हाथों से इस वक्त किया जा रहा है। I4 डेजलर ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी इस वक्त चुनी है। चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि एमएची संघाची सलामीची जोडी मैदानात पाठवून द्या। मुंबई किंगने प्रथम फलंदाजी करून एमएची संघाची सलामीची जोडी मैदानात पाठवून द्या। आणि मुंबई किंगने क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। कॉल करतो तुला काय रे थांबला इकडे मॅच ना रे। देखिए ओपनर्स भेजना है। लक्ष्य 5 ओवर में जीतने के लिए 50 रनों का रखा है। देखिए पिछले मैच में 50 रन चेस नहीं हुए थे। देखना इस मैच में क्या कुछ होता है। आइए हम आगे की कहानी सुधीर दलवी के जुबानी सुनते हैं। धन्यवाद आदित्य। आणि एमएची संघाची सलामीची जोडी मैदानात आणि मुंबई किंगने 50 धावांचं आव्हान हे एमएची संघापुढे ठेवलेलं आहे। स्ट्राइकला तो सागर आणि नॉन स्ट्राइकला तो अश्विन आणि संघाचं पहिलं षटक आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन आलेले तो विकी। सात फुटाचा हा विक्की वॉर्म अप करत असताना पाहूया आपल्या संघासाठी फलंदाजीमध्ये चांगलं प्राधान्य दिलं। गोलंदाजीमध्ये काय करतो या पाहूया। पहिला चेंडू आणि सागर याला पहिला चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेरून जाणार चेंडू। पंचांचे हात हवेत। अवांतर धावसंख्येत भर। अवांतर धावसंख्येने संघाचं उद्घाटन म्हणजेच 1 धाव अशी झालेली आहे। विकी याचा पुढचा चेंडू खेळून काढेल तो सागर। पुन्हा शॉर्ट चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करत होता परंतु कट करून 1 धाव कंप्लीट केली। या एक धावेने संघाची धावसंख्या झालेली ती बिनबाद 2। चांगलं गोलंदाजी पण म्हणावी लागेल आणि चांगली
फलंदाजी पण, कारण का पहिल्याच चेंडूवर सन्मान देत असताना सागर हा विकी आला. पुढचा चेंडू विकी याचा खेळून काढेल तो पुन्हा हवेत आणि महेशच्या हातात चेंडू आणि पहिली अवदसा पहिला धक्का यमेची संघाला हे अश्विनच्या रूपाने डीजे. विकी याचा पुढचा चेंडू खेळून काढेल तो संतोष याला चांगला स्ट्रेट ड्राईव्ह केलेला चेंडू, परंतु चेंडू हा बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जात असताना एनडीसी चौकार डीजे. एमएची संघाला बांधून ठेवलेलं होतं, परंतु पहिला विकेट पडत असताना त्यानंतर संतोष यांनी विकेला चांगला चेंडू टोलवला. पुन्हा एकदा त्या दिशेने हवे के जो कैसे बाहर गेंद बाउंड्री लाइन के पार एनडीसी षटकार डीजे. हवा में गेंद को खिलाता नो मैन लाइन में गेंद टिप्पा खाती हुई दूसरे की कोशिश और आप जाके आसानी से 2 रन पूरे करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट गंवाने के बाद सागर और संतोष स्वत बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य 50 रनों का, उसके जवाब में 1 विकेट गंवाने के बाद 14 रन। अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं। बची हुई अब 4 ओवर में जीतने के लिए यहां से 36 रनों की जरूरत। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ गेंदबाज केतन ओवर नंबर 2 लेकर आते हुए सामना करेंगे बैट्समैन सागर। केतन मुड़ते हुए सामना करते हुए बैट्समैन सागर। 24 गेंदे 36 रनों की अभी भी जरूरत।
सवाल पूछा वहाँ पर, लेकिन नट आउट घोषित करते हुए कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए इस वक्त अपील की गई थी। देखना चाहेंगे क्या हुआ था। छेड़खानी करने की कोशिश की थी गेंद के साथ बल्लेबाज सागर ने। डॉट बॉल रुका हुआ, स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 2 की शुरुआत हो चुकी है और कहीं ना कहीं गेंदबाजी जो स्टार्ट की अभी तक अच्छी, बहुत अच्छा काम करते हुए विकेट कीपर वाइट के गाइडलाइन को अब पूरी तरह से क्लीन और साफ करते हुए सागर के लिए इस वक्त और द विकेट ऑन द राइज खिला है। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। अरे फिर कराया एक पोरग येत राजात एक पोरग येत। बहुत आसानी से और सफाई से शॉट्स को खिलाता, मिड ऑफ के ऊपर से भी के शक्ल में लॉन्ग ऑफ के बाहर 4 रन के लिए। 18 पर जाता हुआ स्कोर इस 4 रन के मदद के साथ। फिर से ड्राइव कर दिया है, इस बार लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने आकर गेंद को उठाया, दूसरे की कोशिश और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए 20 पर जाता हुआ स्कोर। धीरे धीरे जीत की तरफ इस वक्त बढ़ती हुई और 30 रन चाहिए अब 22 गेंदों पर जीतने के लिए। बहुत अच्छा मिक्सिंग ओवर हम दिखते हुए इसके एंटरटेनमेंट का लाउमैन बहुत अच्छा काम करते हुए, कैमरामैन का बहुत बड़ा योगदान हम देखते हुए। हवा में खेल दिया, क्या छूटा और 6 रन। नाद एकच के बाद गेंद चली गई थी मैदान के बाहर 6 रन के लिए। मौका भी दिया था और छक्का भी दे दिया था। प्रोटेक्शन मौजूद है ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑफ पर 1 रन। ओवर नंबर 2 में कहीं ना कहीं गेंदबाज बहुत महंगे साबित हो रहे हैं। स्कोर 27 1 विकेट के नुकसान पर अब जाके संतोष सामना करते हुए। संतोष और सागर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, सोच समझकर बल्लेबाजी हो रही है। फुल टॉस गेंद थी, उसको स्विच हिट करने की कोशिश की थी बैट्समैन के द्वारा, लेकिन ओवर की समाप्ति का इशारा था। वह 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर बची हुई अब 18 गेंदें और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। धन्यवाद आदित्य. चांगली अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली होती एमएची संघाकडनं सागर याची. मागच्या षटकामध्ये त्यांनी लगातार षटकार आणि चौकारांची अतलबाज केली होती. त्या अतलबाजी संघाची धावसंख्या ती झालेली आहे ती 27. एक बाद 27 आणि संघाचं तिसरं षटक आणि वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन आलेला तो विकी. पाहूया विकी आपल्या संघासाठी काय करतो. चला पंच सामना सुरू करा. काही उर्वरित सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत. त्याच्यानंतर दुसऱ्या राऊंडला आपले सामने खेळतील. पहिला चेंडू विकी याचा, निर्धाव चेंडू, चांगली अशी गोलंदाजी विकी याची. पुढचा चेंडू विकी याचा, खेळून काढेल तो सागर.
चांगला असा कार्पेटच्या सहाय्याने खेळलेला चेंडू, चांगली अशी क्षेत्ररक्षण म्हणावी लागेल ती. अक्षय याची एकच धाव, या एक धावेने संघाची धावसंख्या झालेली ती 1/28. दोन्ही फलंदाजांना विक्की यांनी थांबून ठेवलेला कोणत्याही प्रकारचा हात खोलण्याचा त्यांना प्रयत्न नाही. फुलटॉस चेंडू गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु चांगलं असं क्षेत्ररक्षण म्हणावे लागेल ते. याचं एकच धाव, या एक धावसंख्येने धावसंख्या झालेली. आणि हे मैदानात काय पाहायला भेटते, जिथे एक धाव होती तिथे दोन्ही फलंदाजांनी 2 धावा काढल्या आहेत. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढती 1/30. चांगली अशी रनिंग म्हणावी लागेल ती दोन्ही फलंदाजांचे. विक्की याचा पुढचा चेंडू खेळून काढेल तो संतोष, आणि उरकावून देण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तो बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही. क्षेत्ररक्षण तिथं चेंडू हातात घेऊन फील करतो तोपर्यंत एक धाव पूर्ण कंप्लीट. या एक धावेने संघाची धावसंख्या झालेली ती 1/31. उर्वरित काही चेंडू संघासाठी विजयासाठी 14 चेंडू आणि 19 धावांची विकी याचा पुढचा चेंडू खेळून काढेल तो संतोष. एकच धाव, या एक धावेने संघाची वाढती धावसंख्या. दोन्ही फलंदाजांना विकी यांनी बांधून ठेवलेले, कोणत्याही प्रकारचा षटकार आणि चौकार मारण्यासाठी त्यांना प्राधान्य करत नाही. यस, अभी तक 5 गेंदें की और 5 गेंदों पर उन्होंने नफीजुली गेंदबाजी की है, बांध के रखा है. स्लॉग स्वीप करने की कोशिश, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइट. अब जाके दिशाहीन गेंद करती हुई स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन. 13 गेंदे और 17 रनों की अभी भी जरूरत है. कुछ भी हो सकता है. बहुत कीमती गेंद इस वक्त डालते हुए गेंदबाज विकी, कदमों का इस्तेमाल निकल के मार दिया है. गेंद जा रही है मैदान के बाहर. कैलकुलेट, माप तोल के मारा हुआ सिक्सर, 6 रन. बारा चेंडू आणि 11 धावा ते पाहिजे ते एमएची संघाला जिंकण्यासाठी. संतोष इस वक्त 8 गेंदों पर 21 रन बनाए और 9 गेंदों पर 16 रन सागर ने बनाए अपनी टीम के लिए, जबकि 0 पर आउट हुए थे बैट्समैन अश्विन. मागच्या वर्षाची विजेता टीम मुंबई किंग्स आता पुढच्या फेरीत जाते का नाही असा प्रश्न ओवली एक्सप्रेस अल्पेश जोशीला पडला असेल. यस, निश्चित तौर से, क्योंकि पिछले सीजन की चैंपियन टीम इस वक्त डीप स्ट्रगल करती हुई, रनों रुकने के लिए इस वक्त झूंझती हुई, क्योंकि इक्वेशन कहीं ना कहीं अब आसान नजर आ रहा है एमएचई स्टार्स टीम को. 12 बॉल और रन चाहिए केवल 11. चौथे ओवर के लिए गेंदबाजी में शरद पारदी आते हैं. शरद को इस वक्त बुलाया, सामना करे बैट्समैन सागर. सागर सामना करते हुए शरद पारदी का. राउंड विकेट, फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेल दिया. गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के पास.
एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, सिंगल के साथ 40 पर जाता हुआ स्कोर। यहाँ से अब 10 रन चाहिए केवल मैच को जीतने के लिए। गेंदे शेष है 11। सागर आणि संतोषने चांगली पार्टनरशिप करून संघाला विजयाच्या दिशेने घेऊन जात असताना निर्धाव चेंडू चांगली गोलंदाजी पण करतात, परंतु दोन्ही फलंदाज सागर आणि संतोष हे षटकार आणि चौकार मारून आपल्या टीमला विजेत्याकडे मोडत असताना देखिए अब 10 गेंदे और 10 रन चाहिए। राउंड विकेट गेंदबाज जाते हुए ड्राइव करते हुए आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा करते हुए। देखिए अब सिंगल और डबल में आत्मविश्वास रखते हुए दोनों भी बैट्समैन संतोष और सागर, क्योंकि 1 और 2 रन से काम अब पूरा हो सकता है, ये बात दोनों भी बैट्समैन को पता चल चुकी है। शरद याचा पुढचा चेंडू खेळून काढेल तो सागर, पाहूया। आणि पूर्णपणे बीट केलेला चेंडू, फलंदाजाला काहीच समजलेला नाही। चेंडू एष्टी रक्षकाच्या हातात, निर्धाव चेंडू, धावसंख्या स्थिर, धावसंख्या झालेली ती 1/41। शरद याचा पुढचा चेंडू सागर याला, पाहूया। पुन्हा आखूटप्प्याचा चेंडू होता, चेंडू जात आहे सीमारेषे पलीकडे पार, एनडीसी चौकार डीजे। फलंदाजी म्हणावी लागेल ती सागर याची। आता 7 चेंडू आणि 5 धावा, एमएची संघ हा जिंकण्याच्या मोडावर। आणि पुन्हा चेंडू तोच, परंतु फलंदाज बीट झालेला आहे, परंतु यष्टिरक्षकाच्या हातात चेंडू नाही। 1 धाव घेण्यास दोन्ही फलंदाजांना रोखू शकले नाही। या 1 धावेने संघाची धावसंख्या झालेली ती 1/42। आता जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 4 धावा, सॉरी 46 धावा, 1/46। आता जिंकण्यासाठी 6 चेंडू आणि 4 धावा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर में अब केवल 4 रन चाहिए बची हुई 6 गेंदों पर। इक्वेशन बहुत आसान नजर आ रहा है, लेकिन कभी कभी आसान इक्वेशन भी डिफिकल्ट हो जाता है। क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि सामना चालू करा, कोणतीही टूल मीटिंग घेऊ नका, जेणेकरून आपल्याला पुढचे सामने कमी षटकांचे खेळण्यात येते। प्रत्येकाने सहकार्य करा, कारण काही कोणती टुर्नामेंट नाहीये, तर एनडीसी सायदारा प्रीमियर लीग आहे। या प्रीमियर लीगचा अखेरचा विजेता कोणती टीम होईल या मैदानावर आज आणि सायंकाळच्या स्वरूपात आपल्याला समजेल। I4 डेजलर और AB फाइटर्स बिल्कुल तैयार रहना है आपको, क्योंकि समय के मामले में सभी टीमों को सहयोग करना है। आखिरी ओवर के लिए अक्षय गेंदबाजी के लिए आते हुए, सामना करते हुए बैट्समैन सागर। ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, गेंद को वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में 47 पर जाता हुआ स्कोर। बहुत दूर गेंद की थी, बल्ला भी चलाया था बैट्समैन सागर ने। सैतालीस 47, 3 रनों की अब जरूरत 6 गेंदों पर। सवाल पूछा वहां पर, लेकिन लेग बिफोर का विकेट नहीं है, भूल गए थे। दूसरे की कोशिश हो रही है और स्कोर इज लेवल 49 पर जाता हुआ स्कोर। लेग बाय के तौर इस वक्त 2 रन पूरे होते हुए।
खेळाडू कक्षामध्ये बघा कसा जल्लोष, कारण का आता 5 चेंडू आणि 1 धावा, जिंकण्यासाठी फक्त 1 धाव दूर. पाहूया यमेची संघ. देखिए लगभग मुंबई किंग हार के कगार पर अब नजर आती है भी, और इसके साथ इस मैच को जीत लिया है MHE स्टार. अनेक अनेक अभिनंदन, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्ड लक, टफ लक मुंबई किंग्स. पिछले मैच की विजेता टीम इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई